तो हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे, जिसमें दिया है सिद्ध करो x प्लस 2y बराबर 5 कोमा 3x प्लस 6y बराबर 15 के हल अनंत होंगे। तो हमें दो रैखिक समीकरण दिए हैं और इनको इस स्थिति में दिखाना है कि जो हल है इनके अनंत हों। तो करना क्या होता है, इसमें हम पहली जो रेखा होती है उसकी तुलना कराते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से a1 b1 और c1 के मान निकालते हैं और दूसरी रेखा से a2 b2 और c2 के मान निकालते हैं। और यदि दोनों रेखाओं के अनंत हल होंगे तो कंडीशन कौन सी बनेगी हमारी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे, यही करके दिखाना है। तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 2y बराबर में 5 इधर लाएंगे तो माइनस के 5 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a1 का मान है 1, यहाँ पर x का मान कितना 1 है और b1 का मान कितना है 2, c1 का मान है -5। c होता है अचर पद जिसमें x और y कोई भी पद ना लगा हो। इसी प्रकार समीकरण 2 से 3x प्लस 6y 15 जराएंगे माइनस के बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कराने पर। जब हम तुलना कराएंगे तो a2 बराबर आएगा 3, b2 बराबर आएगा 6 और c2 बराबर आएगा माइनस की 15। चूंकि रेखाओं के हल अनंत होंगे। कितने होंगे, तो अनंत की कंडीशन क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे। यदि ये कंडीशन हमारी सत्य सिद्ध हो जाए तो इन दो रेखाओं के जो शून्यक होंगे या मूल होंगे वो कैसे होंगे, अनंत। तो a1 का मान कितना है 1, a2 का मान 2, b1 का मान 2 और b2 का मान 6, c1 का मान कितना है -5 और c2 का मान, यहाँ पर a2 का मान 3 है। ये तो अब देखो 1 बटे 3 बराबर 2, 1 बटे 3 5 दिया और माइनस से माइनस। तो देखो तीनों जगह 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3, मतलब हमारी जो कंडीशन है ये सत्य साबित हो रही है। तो अतः रैखिक समीकरण युग्मों के हल अनंत होंगे। फिर एक बार देखते हैं, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं कि सिद्ध करो अनंत हल होंगे, संगत है, असंगत है, प्रच्छेद करते हैं, संपाती है, समांतर है, तो करना क्या होता है, सबसे पहले जो हमें पहला रैखिक समीकरण युग्म दिया होता है उसकी तुलना हम कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे तथा दूसरी जो समीकरण दिया होता है हमारा उसकी तुलना कराएंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 से और यहाँ से a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे। जो कंडीशन हमें बताई गई है अनंत की या संपाती की या समांतर की या प्रच्छेद की, वही कंडीशन हम लगाएंगे। अगर वो कंडीशन सत्य साबित हो जाए तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म उसी प्रकार के होंगे। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, अतः दी गई रेखाओं के हल कैसे होंगे, अनंत होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 के हमने 4 तक सवाल बताए, 5वां 6वां 7वां 8वां और 9वां।
8 तक सवाल सेम है। तो हम 9वां सवाल पे आए हैं जो कि कुछ डिफरेंट है अन्य सवालों से जो हम सवाल छोड़ चुके हैं। तो 8 तक सवाल में अगर किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2 का 9वां क्वेश्चन। इसको हमें ग्राफी विधि से हल करना है और बाघ की विमाएं निकालने हैं। विमाएं का मतलब भुजाएं। तो बेटा ग्राफी विधि जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही सरल होती है। अब तक तो आप लोग अच्छी तरीके से ग्राफी विधि लगाने लगे होंगे। तो करना क्या है, सवाल कह रहा है कि एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब आप पेपर में सवाल दिया जाएगा, यदि इस प्रकार सवाल दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि आप ग्राफी विधि से लगाएं, आप अपनी कोई भी विधि लगा सकते हैं। लेकिन हम पढ़ कौन सी विधि प्रश्नावली रहे हैं हम, ग्राफी विधि की। तो जो भी ग्राफी विधि का सवाल होगा वो हम ग्राफी विधि से लगाएंगे। अगर पेपर में इस प्रकार सवाल दिया जाए तो आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, और अगर कहा जाए कि ग्राफी विधि से लगाइए तो ग्राफी विधि लगाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं ग्राफी विधि वाली, तो जो भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन होगा उसे हम ग्राफी विधि से ही लगाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम ग्राफी विधि से सवाल लगाएंगे, एक बात हमें विशेष ध्यान रखनी है कि जो भी हमें भाषा दी जाए और उस भाषा में जो भी हमें राशियां दी जाए, उन राशियों को हम 2 चरों में मानेंगे, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो जब तक हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं बना पाएंगे तब तक हम किसी भी सवाल को ग्राफी विधि से हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहला काम हमारा होता है, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, जिसकी लंबाई मतलब x बराबर चौड़ाई मतलब y, 4 मीटर अधिक का मतलब प्लस और कितनी 4 मीटर, x माइनस y बराबर 4। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त, तो द्वितीय शर्त क्या बेटा है कि इसका अर्ध परिमाप, तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई। अर्ध परिमाप बराबर दिया कितना 36, तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है, आयत का अर्ध परिमाप होता है लंबाई धन, और पूरा परिमाप क्या होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को ग्राफी विधि से हल करेंगे और इसकी विमाएं निकालेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। यहां से चाहे तो हम x का मान निकाले, चाहे तो y का। तो x बराबर 4 धन y। अब क्या बनाएंगे, बॉक्स x और y, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आएगा -4, और जब y का मान 0 रखेंगे तो x मान कितना आएगा 4। बिंदु कितने मिलेंगे हमें, 0, -4 और 4, 0। इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x धन y बराबर 36,
तो x बराबर 36 माइनस 22। अब बनाएंगे हम बॉक्स x और y। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की। जब x का मान 0 तो y का मान 36, ठीक है। और जब y का मान 0 तो x का मान 36। तो बिंदु होंगे 0,36 और 36,0। अब आप लोगों को घर पे ये होमवर्क है, इन बिंदुओं को ग्राफ पे आप दर्शाएंगे और जहां दोनों रेखाएं काट जाएं वही बिंदु आपका क्या होगा, आंसर। उस बिंदु की जो भुज होगी वो आपकी लंबाई होगी और उस बिंदु की जो कोटि होगी वो आपकी क्या होगी, चौड़ाई। ठीक है, समझ में आई बात नहीं। जब आप इन बिंदुओं को ग्राफ पे दर्शाएंगे, ग्राफ पे दोनों रेखाएं जहां पर काटेंगी वही बिंदु इस आयताकार बाग की विमाएं होंगी। ठीक है, अभी हम बता चुके थे, बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये SW है, यदि किसी को ना आए तो कमेंट में हमें बताएं। ठीक है, ये SW है, आगे आप लोगों को करना है। ठीक है, नोट करिए।